हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो चुकी होगी। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज मैं फिर से रेडी हूँ आपके साथ कुछ न्यू सेंटेंसेस लेकर जो आपको डेली लाइफ में बहुत मदद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आपको क्या पसंद है। तो देखिए, जब आप किसी से पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है तो हम उसे बोलेंगे व्हाट डू यू लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना और व्हाट का मतलब होता है क्या, और यू हमने यूज़ किया है आपके लिए, और प्रेजेंट टेंस है तो हम डू यूज़ करेंगे। व्हाट डू यू लाइक। ओके। और डियर स्टूडेंट, अगर आप इनकी रिटन प्रैक्टिस करते हैं तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। और जब आप इसी प्रश्न का आंसर देते हैं तो जैसे आप बोलते हैं मुझे अलग अलग जगह घूमना पसंद है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई लाइक टू ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस। आई लाइक टू ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस। तो डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, और प्लेसेस हमने यूज़ किया है यहाँ पर जगह के लिए, और घूमना का मतलब होता है ट्रैवल, और लाइक का मतलब होता है पसंद। तो देखिए, आप मुझे यानी कि आप अपने बारे में बता रहे हैं तो आई अगर यहाँ पर हम करते हैं तो वी हो जाता है। ठीक है, आई लाइक टू ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें क्या हुआ। तो हमने किसी से पूछा है कि तुम्हें क्या हुआ, तो हम उसे पूछेंगे व्हाट हैपन टू यू। व्हाट हैपन टू यू। यहाँ पर देखिए, हैपन का मतलब होता है होना, कुछ घटित होना या कोई घटना घट जाना, तो हम पूछेंगे व्हाट हैपन टू यू। और जब आप आंसर करते हैं मेरा पैर फिसल गया, तो आप कैसे बोलेंगे? माई फुट स्लिप्ड। माई फुट स्लिप्ड यानी कि मेरा पैर फिसल गया। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम पागल हो। यानी कि कई बार हम कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं तो हमें बोलते हैं या हमें सुनना पड़ता है कि क्या तुम पागल हो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आर यू क्रेजी, या फिर आप बोल सकते हैं आर यू मैड। तो देखिए, क्रेजी का मतलब भी यही होता है और मैड भी। तो यहाँ पर आप चाहें तो क्रेजी लगा सकते हैं, चाहे तो मैड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोनों ही यहाँ पर ठीक रहेंगे। नेक्स्ट अगर आप आंसर करते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब जैसा आप मुझे सोच रहे हो ना, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? नो आई एम नॉट लाइक दैट। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो नेक्स्ट है मुझे कुछ कहना है। यानी कि जब आप किसी से बात करना चाहते हो या आप उन्हें थोड़ा हिंट देना चाहते हो कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, तो आप जैसे बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, तो आप वहाँ पर बोलोगे आई हैव टू से समथिंग या आई हैव समथिंग टू से। तो दोनों ही सेंटेंसेस आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका आई हैव समथिंग टू से, और अगर बोलने में आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप बोल सकते हो आई हैव टू से समथिंग, यानी कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज, जब आप किसी से परमिशन लेते हो या आप किसी को बोलते हो कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है और वो आपको कहता है कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक कहो, यानी कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, आप बिल्कुल आराम से अपनी बात मेरे सामने रख सकते हो, तो उस सिचुएशन में आप आंसर करेंगे फील फ्री टू से, यानी कि कहने में बिल्कुल भी झिझक मत करो। तो हम कैसे बोलेंगे? फील फ्री टू से। नेक्स्ट है मुझे ज़रूरत है। तो देखिए, आप बोलते हो कि आई नीड, मुझे ज़रूरत है, तो आप बोलेंगे आई नीड। और जब आप ये बोलते हो कि मुझे इसकी ज़रूरत है, यानी कि आप कोई चीज़ दिखाकर, जैसे मान लीजिए आप कोई नोटबुक दिखाकर बोलते हो कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो आप उसके लिए बोलेंगे आई नीड इट। यहाँ पर इसकी आ गया तो हम इट यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ये था मुझे ज़रूरत है, तो आप बोलेंगे आई नीड। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो जब आप बोलते हैं कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो हम इसी को और सेंटेंस को आगे बढ़ा देंगे, आई नीड सम मनी। आई नीड सम मनी। और नेक्स्ट, मेरी इच्छा पूरी हुई, यानी कि जब आपकी कोई विश पूरी होती है तो आप कैसे बोलेंगे? माई विश इज़ फुलफिल्ड। माई विश इज़ फुलफिल्ड। So dear student, I hope you will like all these sentences and try in your daily life to
speak with anyone. Okay, and at last I am again reminding you to like and subscribe the channel and share the video. Thank you. Have a nice day.